हमारे डॉक्टर मेजर मनोज राजे जी को आमंत्रित करता हूं, वो आए और आज के विषय पर संबोधित करें। डॉक्टर मेजर मनोज राजे। आप सभी का आभार, सभी को सादर जय भीम। बोरसे जी काफ़ी जोशीले व्यक्ति हैं और मेहनती हैं, और मैं चाहूँगा कि ये जो आप अभी कार्यक्रम देख रहे हैं, घर परिवार को छोड़कर वो लगभग एक हफ्ते से सागर में मौजूद हैं और दिन और रात लगे हुए हैं। तो मैं इस कार्यक्रम के जो समन्वयक हैं माननीय सुनील बोरसे जी, उनके लिए तालियां एक बार बजा दें। इसके साथ साथ हमारे संयोजक, हमारे बहुत सारे साथीगण जो यहाँ पुराने सामाजिक क्षेत्र और राजनीति के क्षेत्र में रहे, उन सबका भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान है, तो उनका भी आभार। चूँकि समय कम है, नहीं तो मैं सबके नाम लेता। तो सम्मानित मंच और आप सभी को एक बार फिर सादर जय भीम। एक शायर हुए नज़ीर अकबराबादी, तो उनका जब कहीं मुशायरा था तो जो आयोजक थे उन्होंने जाके पूछा कि साहब आपका मेहनताना कितना होता है। तो बोले मेरा जो मेहनताना है, मैं 2500 तो शायरी पढ़ने के लेता हूँ और 2500 जो है वो दूसरों को सुनने के लेता हूँ, क्योंकि दूसरे को सुनना भी पड़ता है। तो सुनने के भी पैसे दिए जाना चाहिए। और अभी जो वर्तमान में सत्ता है, 10-12 साल से जो ट्रेंड है, वो केवल बोलने में भरोसा रखते हैं। वो एक तरफ बोलते जाते हैं, तमाम माध्यमों से बोलते हैं, सुनने में भरोसा नहीं रखते। आप सब यहाँ सुनने आए हैं और बोलने वालों को पसंद करते हैं, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। आप सब लोग जिंदा लोग हैं, बौद्धिक लोग हैं, जो सुनना पसंद करते हैं और बोलने वालों को पसंद करते हैं। आज जो स्वतंत्रता का जो अधिकार है संविधान ने जो हमें दिया, अभिव्यक्ति की आज़ादी जो हमें दी, उसको कहीं ना कहीं कम किया जा रहा है। जो बोलने वाले लोग हैं उन पर तरह तरह के षड्यंत्र लगाकर उनको बाध्य किया जा रहा है कि जो आवाज़ हैं, जो संविधान के पक्ष में हैं, वो ना आए। सारी चीजें ये संविधान विहीन भारत, एक काल्पनिक दृष्टिकोण की जो चालू की गई, वो आई कहां से, ये विचार आया कहां से। बहुजन इंटेलेक्ट जब एक ग्रुप बनाया गया भोपाल में, जिसमें बहुत सारे बुद्धिजीवी, और बहुजन से मतलब सिर्फ यहाँ चूंकि ये काम धारणा बनी हुई है कि SC ST या OBC का होता है, लेकिन नहीं, ये ग्रुप जो है वो प्रगतिशील सोच वालों का है। इसमें हर वर्ग के लोग हैं। मेजर प्रभाकर मेरे मेंटर यहाँ बैठे हुए हैं, राजपूत समाज से आते हैं। सागर से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सवर्ण समाज से हैं और यहाँ हैं। भोपाल में वहाँ बहुत सारे लोग हैं जो सवर्ण समाज से जुड़े हुए हैं। तो बहुजन इंटेलेक्ट समिट में अगर आप, जो चैप्टर 1 हुआ समन्वय भवन भोपाल में, करीबन 600 लोगों का कार्यक्रम वो था, उसमें हर वर्ग का व्यक्ति आया। तो यहाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो है मुहिम जो है, ये केवल किसी विशेष वर्ग की नहीं है, ये संविधान की है। और बहुत सारा खेल जो है वो धारणाओं का रहा है। हमारे साथ मुसीबत ये है कि हमें बहुत सारी चीज़ें बता दी जाती हैं और समाज में बहुत सारी धारणाएं घर कर जाती हैं। माननीय सुनील बोरसे जी ने जैसा कहा कि बाबा साहब के काम अगर देखेंगे तो वो हर वर्ग के लिए हैं। महिलाओं के लिए जब हिंदू कोड बिल आया कि साहब वो उनका संपत्ति पर अधिकार होगा, वो भी दूसरी शादियां कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि उस समय बाल विवाह हमारे यहाँ आम था। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पास पैसा होता था और वो नई लड़कियों के साथ 12-13 साल की शादी कर लेते थे, और उसके बाद उस बुढ़े व्यक्ति की जब मौत हो जाती थी तो उस नई लड़की को पूरी जिंदगी जो है विधवा के रूप में बिताना होती थी। और यहाँ ये जो नियम थे, सामाजिक नियम, ये केवल और केवल दलितों के ऊपर लागू नहीं थे।
ये जो श्राप था महिलाओं का, ये हर वर्ग की महिलाओं के लिए था। तो जो प्रावधान थे वो महिलाओं के लिए भी थे। तो बहुत सारी धारणाओं का खेल है। तो सबसे पहले तो आप ये दिमाग से जो धारणा है वो निकाल दीजिए कि संविधान जो लिखा गया वो केवल विशेष वर्ग के लिए है, एससी, एसटी, ओबीसी के लिए है या माइनॉरिटी के कुछ के लिए। आप संविधान में अधिकार देखें, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, न्याय का अधिकार, ये सारी चीजें जो हैं, इसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा कि जो स्वतंत्रता होगी तो एक किसी व्यक्ति की होगी, एक किसी वर्ग की होगी। सबके लिए स्वतंत्रता होगी, सबके लिए न्याय होगा, हर एक व्यक्ति बराबर होगा। तो सोच के देखिए कि स्वतंत्रता के इस भाव से हम सब चाहते हैं ना। मैं अगर आपसे कहूं किसी व्यक्ति को कि आपको गुलाम बना लें, स्वतंत्रता जो है, जो मौलिक अधिकार हैं आपके, जेल में कम हो जाते हैं। तो एक तरह से अगर मैं आपको कहूं कि कैद कर लूं, जहां ना आपको खुल के बोलने की आज़ादी हो, न सभा करने की आज़ादी हो, न मिलने की आज़ादी हो, तो क्या आप बर्दाश्त करेंगे? किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो वो बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसीलिए ये जो अधिकार हैं वो सबके लिए हैं। फिर बात आती है कि विचारधारा की। अभी जो विचारधारा है उसकी संविधान में जो आस्था है वो नहीं है, और यदि नहीं है तो फिर उसमें वो संविधान के विरुद्ध जितना भी जो काम हो सकता है वो किया जाता है। समाज की भी एक विचारधारा होती है। समाज में भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो संविधान के पक्षधर हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो संविधान के अलावा कुछ जो भ्रामक जानकारी उनको चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से मिलती है, उन बातों में आकर वो ये मानने लगते हैं कि नहीं, संविधान अब पुराना हो चुका है और बदल दिया जाना चाहिए। या कई बार कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जिनकी राजनीतिक जो निष्ठाएं हैं या विचारधारा का जो झुकाव है वो बहुत ज़्यादा है बनिस्बत इसके कि वो देश को देखें और संविधान को देखें। तो फिर राजनीति के साथ सामाजिक क्षेत्र का जो संवाद है वो होना चाहिए, और इसीलिए बहुजन इंटेलेक्ट समिट का जो कार्यक्रम है वो चालू किया गया, ताकि वो राजनीतिक दल कह लें या विचारधारा के लोग कह लें जिनका संविधान में आस्था है या जो संविधान को खत्म करने की बात नहीं करते, उनसे सामाजिक क्षेत्र के लोग संवाद करें। तो संवाद का ये सिलसिला भोपाल के बाद लगातार जारी है। बहुत सारी बातें कही जाती हैं कि ये फैलाया गया कि संविधान धर्म विरोधी है, आपको धर्म का जो है हिंदुत्व या हिंदूवादी विचारधारा के विरोध में। सोच के देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है आपका, वो तो संविधान ने ही दिया है कि आप किसी भी धर्म की उपासना कर सकते हैं जिसमें आपकी आस्था हो। इसके साथ साथ आप अपने धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं, ये भी संविधान में लिखा गया। इसके साथ साथ आप किसी धर्म के भी हों, उसके प्रचार के लिए यदि आप कुछ पूंजी अर्जित करते हैं या आपको जो दान मिलता है उसको भी, वो जो पूंजी होगी वो टैक्स फ्री होगी, ये भी संविधान ने लिखा। तो संविधान तो आपकी जो धार्मिक आस्था है उसको समर्थन ही करता है, उसको सहारा देता है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि पूरा भारत अगर यहाँ है तो पूरे भारत में बहुसंख्यक हिंदू हो सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी सागर, जैसा कि मैं जानता हूं कि बहुत सारे जैन हैं, बहुत सारे सिंधी भोपाल में हैं, और ऐसे ही आप देख लें कि एक पूरा का पूरा राज्य जो कि सिख धर्म को मानता है, पंजाब, वो वहाँ है, बहुत सारे क्रिश्चियंस यहाँ हैं। और भारत की जो भूमि है, आप गौर से देखिए कि यहाँ तो हमने सबको बराबर सम्मान देने की यहाँ परंपरा रही है। हिंदूवादी विचारधारा के रहते हुए
हिंदू धर्म के रहते हुए दो धर्म हमारे देश में पनपे। जैन धर्म यहाँ बढ़ा, फला फूला, बुद्ध धर्म यहाँ फला फूला। दो धर्म हमारे यहाँ बाहर से आए, इस्लाम और साथ ही साथ क्रिश्चियनिटी। इन दोनों को तो बड़ा ही साथ में भक्ति काल के समय गुरु नानक हुए, कबीर हुए, गोरख हुए और ऐसे तमाम विचारधारा के लोग, रविदास हुए। और एक रविदासीय समाज भी पंजाब में एक समुदाय है जो बना हुआ है और अपने तरीके से वो कहें कि देखता है, उनका एक अपना दर्शन है। तो इस विचारधारा, ये भारत की जो धरती है, ये हर एक विचारधारा को समर्थन देती आई है और यहाँ हर एक चीज के, हर एक विचार को फलने फूलने की जो है, ये जो मिट्टी है उसको समर्थन देती है। दूसरा, अगर वो विचारधारा जो कांग्रेस की है या कहें संवैधानिक विचारधारा है, उसको अगर आप गौर से देखें तो भारत तो यहां बहुत मतलब वर्षों से रहा, लेकिन लोकतांत्रिक भारत की अगर स्थापना की गई, लोकतांत्रिक भारत मतलब जिस भारत को आप देखते हैं जहां आज आपके अधिकार हैं, जहां आप अपनी सरकार खुद चुनते हैं, उसकी स्थापना आजादी के बाद हुई। तो आजादी के आंदोलन के नायक जो हैं वो आपके हैं, गांधी आपके हैं, नेहरू आपके हैं, सुभाष आपके हैं, पटेल आपके हैं, बाबा साहब अंबेडकर आपके हैं। दूसरी तरफ बुद्ध की जो विचारधारा है, महावीर की जो विचारधारा है, वो आपकी है। इतिहास आपका है कि आजादी की लड़ाई आपने करी। इतिहास के बाद जो 1947 के बाद का जो इतिहास है वो आपका है। राम आपके हैं, रहीम आपके हैं। तो ये तो सब चीजें आपकी हैं। तो आप जो विचारधारा कहें कि जो संविधान के विरोध में है या इन महापुरुषों को कम करने की कोशिश करती है, वो इसलिए कम करती है क्योंकि गांधी से बड़ा कोई हो नहीं सकता, नेहरू के कामों को कोई कम कर नहीं सकता, और बाबा साहब अंबेडकर से तो साहब कमाल की तकलीफ है। और वो तकलीफ संसद में भी अभी हमने देखी कि सामने आई कि साहब इतना नाम आप बाबा साहब का लेते हो, आजकल फैशन हो गया, यदि भगवान का लेते तो स्वर्ग मिल जाता। भारत भूमि में आप देखिए कि संवैधानिक प्रावधानों से कितने लोगों को स्वर्ग मिला। जब संविधान आया उन्होंने महिलाओं का उत्थान किया, उसने पिछड़े तबके का उत्थान किया। और आज जो देश अगर इतने दिनों में फला फूला, भारत जो है वो सिर्फ इसलिए फला फूला कि ये संविधान था। संविधान बनाने वाले वो लोग थे जो ज्यादातर लोग स्वतंत्रता संग्राम में मतलब देश की आजादी की लड़ाई में थे। तो उनका एक सपना था कि हम एक देश बनाएंगे, और उन्होंने देश बनाया। और बनाने के लिए जो उनके नियम बनाए वो किसी लालच में नहीं बनाए उन्होंने कि हमें सरकार में रहना है, हमें सत्ता पाना है। उन्होंने खुलकर पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ 2 साल 11 महीनों में, लगभग 3 साल का ये समय होता है, बैठे, बहस की, एक एक बात पर बात की, और जो संविधान गढ़ा गया उसी का ये नतीजा है कि आज भारत का ये लोकतंत्र ना केवल फल फूल रहा है बल्कि पूरी दुनिया में अपना नाम कर रहा है। तो गांधी, नेहरू, अंबेडकर, इन सबको कम करने की कोशिश इसलिए ही होती है कि इनके पास अपने कोई आदर्श नहीं है। बार बार जो हमला गांधी पर किया जाता है, नेहरू पर किया जाता है, ये सिर्फ इसलिए होता है कि इनको कम किया जाए। लेकिन इन सब का समावेश जो है इस भारत भूमि में है और इनका सम्मान होते आया है, और ये लकीर कम नहीं हो सकती। हम सब ने पढ़ा है कि एक लकीर को यदि छोटा करना है तो एक बड़ी लकीर खींच दीजिए। लेकिन शायद हमारे महापुरुष जो इतनी बड़ी लकीर खींच के गए हैं कि उसको छोटा नहीं किया जा सकता, और मिटाने की कोशिश तो जो है वो हो नहीं सकती।
क्योंकि देश ही इन्हीं से बना है। इतिहास आपका है। इंदिरा गांधी देखिए, सन 1971 की लड़ाई पूरी दुनिया के सैन्य इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखी जाती है। लगभग 1000 सैनिकों का आत्मसमर्पण कराना, और ना केवल एक लाख, माफ कीजिए, और 1 लाख सैनिकों का आत्मसमर्पण तो हुआ ही, साथ ही पूरी दुनिया के नक्शे पर एक देश उभरा और एक देश को हमने आजादी दिलाई। तो ये उपलब्धि है और इस उपलब्धि को हमें सेलिब्रेट किया ही जाना चाहिए। चूंकि हमें पता नहीं है या हम इन सब बातों को भूल गए हैं या ये बातें जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है उसमें पीछे चली जाती हैं और इसीलिए हम चीजों का मुकाबला नहीं कर पाते। राम के नाम से हमें कब से दिक्कत होने लगी? राम का नाम लीजिए, भरपूर लीजिए, जिसकी आस्था है बिल्कुल करिए, और राम का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। बुंदेलखंड से मैं भी आता हूं। मैंने देखा है कि जब कोई विपक्षी दल बुजुर्गों के पास जाता था वोट मांगने, तो बात यूं शुरू होती थी कि भैया राम राम। यहां का आदमी तो चलते फिरते भी राम राम कर लेता है, तो बोले भैया राम राम, बोले हाँ राम राम। भाई इस बार इसको वोट देना है। भैया हम तो जिंदगी से पंजे पे देते आए हैं, तो उसी को वोट देंगे। अच्छा भैया राम राम। कहना मैं ये चाह रहा हूं कि जब पूरी तरह से राम राम हर जगह लिया जाता था, तब भी कांग्रेस की विचारधारा को लोगों ने समर्थन दिया है और देते आए हैं। तो ये जो है, इस विचार से डरिए मत। आप अभी तक जो संविधान की बात करते आए हैं, संविधान की बात करना, गांधी की बात करना, ये दिखाता है कि जब आप गांधी का नाम लेते हैं तब आप हर वंचित तबके के गरीब व्यक्ति के साथ हैं। जब आप बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेते हैं तो ये दिखाता है कि आप देश के साथ हैं, देश के लोगों के अधिकारों के साथ हैं, उनकी जो जरूरतें हैं उनके साथ हैं। तो इसको आपको जो बढ़ाना ही होगा, आपको गांधी को आदर्श मानना होगा, आपको नेहरू को आदर्श मानना होगा, उनके विचारों को आदर्श मानना होगा, आपको बाबा साहब अंबेडकर को आदर्श मानना होगा। किसी देश का धर्म नहीं होता। अगर ऐसा होता तो लगभग 198 देश हैं पूरी दुनिया में, और धर्म हम सबको मालूम है कि प्रमुख रूप से 3-4 धर्म हैं। 3-4 धर्मों में एक सबसे ज्यादा क्रिश्चियनिटी पे है, फिर इस्लाम है, फिर बुद्धिज्म है, और फिर बाकी धर्म कुछ आते हैं। अगर धर्म के नाम पर राष्ट्र बनते होते तो सिर्फ 5-7 राष्ट्र होते, लेकिन देश जो है वो संविधान से चलता है और इसीलिए हर देश का संविधान है। तो इस भ्रम में नहीं रहिए कि धर्म के नाम पर राष्ट्र बन सकते हैं। पाकिस्तान को जो एक झूठा सपना मोहम्मद अली जिन्ना ने दिखाया, लोगों को समझाया कि साहब एक राष्ट्र जो है वो धर्म के नाम पर बन सकता है। 1947 में वो राष्ट्र बना। 1971 आते आते सिर्फ इतने कम समय में वो राष्ट्र चला। फिर वहां जो पश्चिमी पाकिस्तान में वहां जो लोग थे जो धर्म के नाम पर एक साथ आए थे, वही लोगों पर उसी पाकिस्तान के समान धर्म वाले लोगों ने, उसकी सेना ने अन्याय करना चालू कर दिया, और इन्हीं लोगों ने ये अलग एक देश की मांग चालू कर दी, मुक्ति वाहिनी ने, कि हमें एक अलग देश चाहिए। और फिर क्या हुआ? फिर इतिहास जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि 1971 की एक लड़ाई होती है और पाकिस्तान के 2 टुकड़े होते हैं और बांग्लादेश अस्तित्व में आता है। तो धर्म के नाम पर जो भी देश बनेगा उसके सर्वाइवल पर, उसके अस्तित्व पर सवाल पैदा होगा। भारत में हम सब लोग एक साथ तमाम विविधताओं के बाद भी हम रहते हुए आए हैं और आगे भी रहेंगे, एक साथ रहेंगे। अखंड भारत का जो कंसेप्ट है
पहली बात तो भारत शुरू से लेके अभी तक अखंड रहा है। हम सब अखंड हैं अपनी तमाम विविधताओं के बाद भी। हम सब एक दूसरे को सम्मान देना चाहते हैं। अखंड भारत का जो कंसेप्ट है, आप गौर से देखिए कि एक तो इंटरनेशनल बाउंड्रीज का एक नियम है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का, कि कोई भी देश दूसरे देश पर बिना किसी वाजिब कारण के हमला नहीं कर सकता। मान लीजिए ये मान भी लें कि कहीं ऐसा हो कि अखंड भारत में, बोले कौन कौन देश हैं, आप अगर लोगों से बात कहें तो वो कहते हैं साहब अखंड भारत में अफगानिस्तान भी होगा, पाकिस्तान भी होगा, वहाँ ईरान तक भी होगा, और जो और तमाम बातचीत होती है। मान लीजिए किसी लॉजिक से इन सारे देशों को हम अपने में मिला भी लें, तो ये बात गौर से सुनिएगा कि अब जो भारत बनेगा, इनके हिसाब से जो अखंड भारत की जो धारणा है, उसमें पाकिस्तान भी शामिल होगा, अफगानिस्तान भी शामिल होगा, ईरान भी होगा, चीन के भी कुछ हिस्से होंगे। अब ये एक देश है, समझिए। इस एक देश में एक चुनाव होंगे। चुनाव होने के बाद जब वोटिंग होगी तो जाहिर सी बात है कि भारत में जो लोग हैं इस विचारधारा के, वो बहुत कम रह जाएंगे। तो ना तो आपका प्रधानमंत्री होगा, ना आपके सांसद होंगे, ना आपके लोग होंगे, और ना उनके अधिकारों की बात की जाएगी। तो फिर क्या होगा? वो संसद में बैठ के, इतनी बड़ी जो अखंड भारत की संसद है, उसमें वो एक प्रस्ताव पारित करेंगे, वो एक पर्चे को गोल करके और इनको दे देंगे कि ये रखिए आप। तो अखंड भारत वाली जो बात है, ये कहीं ना कहीं अखंड मूर्खता की बात है, और हमें इन सब में नहीं आना है। धर्म के दिखावे के आगे आखिर फिर आखिरी बात पे मैं ये आता हूं कि हमारे पास ऑप्शन क्या है, विकल्प क्या है इस विचारधारा से लड़ने के लिए। देखिए, विकल्प सिर्फ इतना है कि भ्रम के आगे वास्तविकता और सच के आगे झूठ कभी नहीं टिक सकता। आप सच ले आए सामने, ये आधा सच बताते हैं। ये पटेल को अपना बताते हैं, लेकिन पटेल की पूरी सरदार पटेल की पूरी सच्चाई नहीं बताते। विवेकानंद को अपना बताते हैं, लेकिन विवेकानंद जी की पूरी सच्चाई कि वो कैसे धर्म के साथ साथ विज्ञान के साथ थे, वो नहीं बताते हैं। वो और दूसरी चीज़ों, जो ज्ञान है, जो धर्म का वास्तविक स्वरूप है, वो नहीं बताते हैं कि राम की जो करुणा है, कि हर व्यक्ति में राम है और कण कण में राम है, और यदि कण कण में राम है तो मेरा जो जमीर है वो किसी दूसरे, चाहे वो धर्म का व्यक्ति हो, दूसरी जाति का व्यक्ति हो या क्षेत्र का व्यक्ति हो, उससे घृणा नहीं कर सकता। तो अपने अपने सबके राम हैं। एक राम तो यहीं बैठे हुए हैं जिनको आप सुनेंगे। तो ऑप्शन यही है कि आप जो सच है उसको जानिए, सच जानने के लिए पढ़िए, लोगों को समझिए। कुछ बहुत सारे विद्वान हैं जो इन विषयों पर बात कर रहे हैं, उनको जानिए। बहुजन इंटेलेक्ट के इस जो समिट का जो कार्यक्रम है, इससे जुड़े रहिए। यहाँ हम देश के जो जाने माने विद्वान हैं उनको आमंत्रित करते हैं, इस पर बात करते हैं। तो इससे जब जुड़ेंगे तो संविधान बचाने की और संविधान के प्रति जो जागरूकता की ये जो मुहिम है, ये आगे जरूर बढ़ेगी। आपने मुझे इतने धैर्य से सुना, उसके लिए बहुत बहुत आभार। जय ज्ञान, जय विज्ञान, जय संविधान।